आज हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स एंड फंक्शंस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा कोड होता है, जो वहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, तो वो भी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होते हैं। तो मतलब उनका भी एक एड्रेस होता है। तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि हर एक फंक्शन जो कि डिक्लेयर किया जाता है उसका एक क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, लाइक अदर वेरिएबल्स। तो डिक्लेरेशन किस टाइप से हम लोग करते हैं, पॉइंटर्स टू फंक्शंस। मतलब क्या हुआ, हम लोग पॉइंटर्स डिफाइन कर सकते हैं जो किसको पॉइंट करें, उस फंक्शन के एड्रेस को पॉइंट करें। जैसे कि हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे और कोई पॉइंटर बनाते थे, वो पॉइंटर क्या करता था, उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता था। तो सिमिलरली हम लोग पॉइंटर्स बना सकते हैं जो किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन का तरीका क्या होता है आपका, कैसे लिखते हैं हम लोग, रिटर्न टाइप एस्ट्रिक पीटीआर जो हमारा पॉइंटर नेम होगा। देन फंक्शन कैसे होता है, हमें पता है पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग फंक्शन लिखते हैं डिक्लेरेशन टाइम पे, टाइप 1 टाइप 2। जैसे हम लोग वहाँ पे लिखते थे, जैसे रिटर्न सपोज करें ऐसा लिखते थे हम लोग, इंट ऐड, अंदर लिखा हमने इंट कॉमा इंट। इस टाइप से हम लोग कुछ डिक्लेयर करते थे फंक्शन चैप्टर में, याद करिए। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग फंक्शंस टू पॉइंटर, देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ऐड की जगह पे हमारा क्या आ गया, एस्ट्रिक के साथ पॉइंटर का नेम, मतलब एक पॉइंटर नाम आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ये भी किसके अंदर है, हमारी पैरेंथेसिस के अंदर है। तो इसको भी अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे पैरेंथेसिस का रोल क्या है यहाँ पे, क्यों हमने यहाँ पे किया। सिमिलरली सेल्फ इसको यहाँ पे ऐसे नहीं कर दिया कि ऐड किया कि हम लोग पॉइंटर लगाते हैं, ऐसा नहीं किया हमने। अभी देखेंगे क्यों नहीं किया। तो ये तो डिक्लेरेशन का तरीका हो गया। एग्जांपल देखिए, जैसे फ्लोट पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हमने एस्ट्रिक एफपी, फिर इधर लिखा हमने इंट, मतलब एक आर्गूमेंट है फंक्शन के अंदर। सिमिलरली देखिए कैर एस्ट्रिक FUNC_P, ये तो नाम है, कोई भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो आपके पास आर्गूमेंट्स हैं इस फंक्शन के अंदर, एक फ्लोट टाइप का है, दूसरा किस टाइप का है, कैर टाइप का। तो इसको हम लोग पैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे इस चीज़ को, जो हमारा ये वाली लाइन लिखी हुई है। FP क्या है, देखिए पॉइंटर है, एस्ट्रिक लगा हुआ है। FP इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, मतलब FP इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, इस टाइप से, टू अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर आर्गूमेंट एंड रिटर्न अ फ्लोट वैल्यू। समझ गए ना। FP is a function that points to, FP is a pointer that points to a function and function takes one argument as integer and returns a float value। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है, FP is a pointer that can point to any function that returns a float value and accepts int value as a argument। ठीक, इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए ये वो केस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि पैरेंथेसिस का रोल क्या है। इन डिक्लेरेशन पॉइंटर नेम इज इंक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, इट इज़ नेसेसरी, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो सपोज करिए हमने ऐसा कर दिया, यहाँ से पैरेंथेसिस हमने हटा दिया, इस वाले सेक्शन से पैरेंथेसिस को हटा दिया यहाँ पे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, किस टाइप का केस हो जाएगा, FP इज अ फंक्शन, यहाँ पे FP दीजिए क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ दो ऑपरेटर हैं, एक पैरेंथेसिस ऑपरेटर है ये वाला, और दूसरा कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास, एस्ट्रिक ऑपरेटर। अगर हम लोग ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने प्रेसिडेंस लेवल की बात की थी। तो प्रेसिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग जो पैरेंथेसिस होता है उसका क्या प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इससे एस्ट्रिक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने का मतलब FP के साथ कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला। तो ये पोर्सन एक साथ आप देखेंगे, इस पोर्सन को अगर आप देखिए तो क्या है, FP इज अ फंक्शन नॉट अ पॉइंटर। तो FP इज अ फंक्शन that takes return argument as int and return a float pointer। अब एस्ट्रिक किसके साथ लग जाएगा आपके पास, फ्लोट के साथ लग जाएगा, मतलब ये फ्लोट पॉइंटर रिटर्न करेगा FP फंक्शन। इसलिए यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू असाइन द फंक्शन एड्रेस टू इट। अब हम लोग कैसे फंक्शन के एड्रेस को असाइन करेंगे किसी फंक्शन में। सपोज करिए आपने डिक्लेयर कर दिया आपने फ्लोट एस्ट्रिक FP, इसके अंदर दो आर्गुमेंट हैं, इंट कॉमा इंट। एक फंक्शन ये था हमारा नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे, फ्लोट फंक्शन इंट कॉमा इंट, दो आर्गुमेंट है, फंक्शन नाम का FUNC नाम का एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप वैल्यू क्या है उसकी, फ्लोट। तो FUNC, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, FP इज इक्वल टू FUNC। तो मतलब मेमोरी में FUNC का जो एड्रेस होगा, उस फंक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उस एड्रेस को कौन पॉइंट करने लगेगा, FP पॉइंट करने लगेगा। और दोनों को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से डिक्लेयर करने का तरीका होगा उसका। ठीक है, कैसे कॉल करेंगे, अब हम लोग कॉलिंग की बात करते हैं, डिक्लेरेशन की बात होगी। ठीक है, पॉइंटर्स टू फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे कॉलिंग करते थे हम लोग नॉर्मल फंक्शन, जैसे ऐड A, B हमने पास कर दिया, इस टाइप से कॉल करते थे हम लोग। तो पॉइंटर के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, तो कॉलिंग अ फंक्शन थ्रू फंक्शन पॉइंटर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने वही सेम पिछले वाला एग्जांपल ले लिया हमने, फ्लोट एस्ट्रिक FP इंट कॉमा फ्लोट, दो आर्गुमेंट्स हैं आपके पास, एक इंटीजर टाइप का, दूसरा किस टाइप का है आपका, फ्लोट टाइप का।
फ्लोट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, उसमें भी इंट कॉमा फ्लोट, और एक फ्लोट में रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब देखिए हमने किया एफ पी इज इक्वल टू ए डी डी, ये वाली लाइन हो गई डिक्लेरेशन वाली, जो अभी हमने लोगों ने पढ़ा किस टाइप से उसको असाइन कराएंगे। तो एफ पी इज इक्वल टू ए डी डी, मतलब एफ पी ए डी डी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। अब देखिए डायरेक्ट कॉलिंग का तरीका क्या होगा, जैसे हम लोग करते आए हैं फंक्शन में, रिजल्ट इज इक्वल टू ए डी डी, दो वैल्यू पास कर दी हमने, एक इंटीजर टाइप की, एक फ्लोट टाइप की, प्रिंट एफ रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। अब रिजल्ट पे चलते हैं, तो जब ऐड ए डी डी को आप ऐड को कॉल करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, फ्लोट ए डी डी इंट एक्स कॉमा इंट वाई एंड रिटर्न एक्स प्लस वाई। नॉर्मल तरीका जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, फंक्शन में किया था, सब जगह पे हम लोगों ने इस तरीके से किया है। दूसरा तरीका क्या है इसका, इस जगह पे इस लाइन को चेंज करने का, ए डी डी 5,6.7, इसकी जगह पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला तरीका, ऐसे मतलब पॉइंटेड टू अ फंक्शन हम लोग कॉलिंग टाइम में किस टाइप से कॉल करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एस्ट्रिक एफ पी 5,6.7। ये किस तरीके का होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा फंक्शन को क्या करने का, कॉल करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोनों ही तरीके आपके पास है, एक डायरेक्ट वे है, दूसरा इनडायरेक्ट वे है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स की। ठीक है, तो ये हम लोग फंक्शन पॉइंटर्स का एक एरे बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने एरे में पढ़ा, पॉइंटर में पढ़ा था एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। तो यहाँ पे पहली बात आती है, देखिए हमने कहा वाई कॉल अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर व्हेन इट कैन बी डन इजीली, व्हेन इट कैन बी इजीली कॉल्ड यूजिंग इट्स नेम। देखिए ये वाला केस ए डी डी 5,6.7, ये लिखने से जब ये इजीली कॉल हो रहा है, डायरेक्टली ऐड यहाँ पे आ जाएंगे, 5 इसमें आ जाएगा, एक्स में 6.7 आ जाएगा वाई में। तो अननेसेसरी मुझे पैरेंथेसिस लगा के एस्ट्रिक एफ पी करके या पॉइंटर डिक्लेयर करने की उस चीज़ की ज़रूरत क्या है, क्या फ़ायदा क्या है उसका। भाई जब नॉर्मली हमारा काम हो रहा है तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें हम लोग कोड को। तो फ़ायदा हमारा ये होगा कि इन बहुत सारी सिचुएशंस में हमें पहले से एडवांस में पता नहीं होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, एडवांस में हमें नहीं पता है कि किस फंक्शन को कॉल होना है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन एन अरे, मतलब डिफरेंट जो फंक्शंस हमारे पास हैं, 4, 5, 6 जितने भी फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं, उनके एड्रेसेस का हमें क्या कर दें, एक अरे क्रिएट कर दें एंड कॉल द अप्रोप्रिएट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन सम इंडेक्स नंबर, और उन फंक्शंस को इंडेक्स नंबर के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर लें। तो एड्रेसेस को जब हम स्टोर करेंगे तो जाहिर सी बात हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स अल्टीमेटली किस टाइप के पॉइंटर्स की, एरे ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शंस का हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है, तो उसको असाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एरे ऑफ पॉइंटर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरत होती है ये इस वाले मेथड की कि हम लोग क्यों फंक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं कॉलिंग टाइम पे इस टाइप से। ठीक, ये हमने लिख भी दिया यहाँ पे, देख लीजिएगा। सो इन मेमोरी मेनी एप्लीकेशंस वी डोंट नो इन एडवांस which function will be called. In that case we can take the address of different functions in an array and call the appropriate function depending on the some index number. क्या तरीका क्या होता है आपका डिक्लेयर करने का, रिटर्न टाइप एस्ट्रिक पीटीआर नेम, देखिए सेम है जैसा पीछे हमने दिखाया था, एस्ट्रिक पीटीआर नेम, बस फर्क कहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज आ जाएगी। मतलब हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, ये वाली जगह पे ये हमने अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स डिफाइन कर दिया। एंड अगेन अंदर क्या, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी है। एग्जांपल देखिए, फ्लोट एस्ट्रिक एफ पी 4 फ्लोट कॉमा एंड, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, एफ पी इज़ एन अरे ऑफ पॉइंटर्स, एफ पी इज़ एन अरे ऑफ पॉइंटर्स टू अ फंक्शन दैट टेक्स 2 आर्गूमेंट्स एज फ्लोट एंड इंट एंड रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी, इस टाइप से हम लोग करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एक सपोज करिए हमें एक ऐड सब एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमें बनाना है कि 1 2 3, 1 पे ऐड, 2 पे सब्सट्रैक्ट, 3 पे मल्टीप्लाई एंड 4 पे एग्जिट। जैसा कि हम लोगों ने स्विच केस यूज करके नॉर्मल प्रोग्राम में एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया था स्विच केस के थ्रू। तो यहाँ पे भी देखते हैं, देखिए हमने एक सेलेक्ट नाम का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, अंदर क्या आर्गूमेंट्स, वॉइड कुछ नहीं है, नथिंग, इंट सेलेक्ट, ये 3 फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। देखिए फ्लोट ऐड, फ्लोट कॉमा इंट, फ्लोट सब, फ्लोट कॉमा इंट, फ्लोट मल्टीप्लाई, फ्लोट कॉमा इंट। ठीक है, मतलब 2 आपके पास आर्गूमेंट्स है, एक फ्लोट टाइप का होगा, दूसरा इंटीजर टाइप होगा। तो जाहिर सी बात रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए। नाम क्या है, ऐड सब एंड एम्यूएल।
मेन के अंदर आते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, ए एंड आर दो वेरिएबल ले लिया हमने किस पे, फ्लोट टाइप के। अब देखिए हमें अरे बनाना है। अब देखिए हमने क्या किया, फ्लोट एस्ट्रिक एफ पी ऑफ 3 फ्लोट कॉमा इंट, देखिए यही सेम फ्लोट एस्ट्रिक एफ पी ऑफ 3 फ्लोट कॉमा इंट इज इक्वल टू, यहीं पे देखिए एरे इज इक्वल टू ऐड कॉमा सम कॉमा एम्यूएल। तो ये क्या हो गया आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे क्या होगा एस्ट्रिक एफ पी, अगर मैं जीरो की बात करूँ यहाँ पे एस्ट्रिक एफ पी जीरो फ्लोट कॉमा इंट, फ्लोट कॉमा इंट की जगह क्या हो जाएगा आपका, सपोज कीजिए ए कॉमा बी कॉलिंग टाइम पे, तो ए कॉमा बी इक्विवेलेंट किसके होगा, ऐड ऑफ ए कॉमा बी के, ठीक है। देखिए ये चीज़ हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, ये वाली चीज़ एस्ट्रिक एफ पी ऑफ जीरो जीरो पोजिशन वाले पे फ्लोट कॉमा इंट है, तो ए कॉमा बी एक इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा आपका, ऐड ऑफ ए कॉमा बी के। एस्ट्रिक एफ पी वन पोजिशन पे क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट वाला आएगा। एस्ट्रिक एफ पी टू पोजिशन पे कौन सा आएगा आपका, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, एम्यूएल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एरे ऑफ पॉइंटर्स हमने यहाँ पे असाइन करा दिया। वाइल वन ऑलवेज ट्रू, वन का मतलब ऑलवेज ट्रू लूप होगा। आई इज इक्वल टू सेलेक्ट, जो भी वैल्यू आएगी सेलेक्ट कॉल होने पे, अब जैसे ही आई इज इक्वल टू सेलेक्ट लिखेंगे आप, सेलेक्ट कहाँ से आप जंप कर जाएंगे, सीधे सेलेक्ट से आप यहाँ पे जंप कर जाएंगे सीधे इस जगह पे। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या किया हमने, इंट सेलेक्ट इंट एक सी एच चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया, सी एच नाम का प्रिंटफ, नॉर्मली जैसे हम लोग वहाँ पे किए थे, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्सट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड 4 फॉर एग्जिट। प्रिंटफ एंटर योर चॉइस, सी एच में हमने चॉइस को रिसीव किया एंड रिटर्न सी एच। तो यहाँ से 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन आपका यूजर चूज कर सकता है, वो सीधे कहाँ पे जाएगा, सेलेक्ट में जाएगा और वो किस पे असाइन हो जाएगा, आई में असाइन हो जाएगा। इफ़ आई इक्वल टू 4 तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाना है। तो एग्जिट फंक्शन हमने बताया था आपको, तो एग्जिट 1 एग्जिट करके प्रोग्राम से, नहीं तो अगर वो 1 चूज करता है सपोज करिए, तो आई में कितना चला जाएगा आपका, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। एंटर अ फ्लोट एंड इंटीजर, यूजर से पूछ लेंगे फ्लोट वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू, दोनों को स्कैन करा लेंगे ए एंड बी में रेस्पेक्टिवली। पासिंग किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखिएगा यहाँ पे। तो हमने 1 के लिए क्या होना, 1 वाले केस में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 पास होने पे हमें ऐड होना चाहिए, ऐड, तो ऐड ए कॉमा बी, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, एस्ट्रिक एफ पी आई माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में ए कॉमा बी। चूंकि आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 0 पोजीशन पे। आई अगर 1 आता है चूंकि यहाँ, या तो हम क्या करें यहाँ पे इसको हम 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें और 3 कर दें, ऐसा कुछ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई लिखना होगा। फिर रिजल्ट इज परसेंटेज 0.2f कॉमा आर, आर को हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पे करेंगे तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, अब ये 3 जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, इन तीनों फंक्शंस को नॉर्मली हम लोग डिफाइन कर देंगे जिस टाइप से डिफाइन किया हुआ था। तो मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे इक्विवेलेंट किसकी होगी, देखिए आई इक्वल टू 2 एस्ट्रिक एफ पी एन ए कॉमा बी, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, सब ऑफ ए कॉमा बी के, जैसे कि हमने अभी बताया कि आपका एफ पी ऑफ 0 किसके बराबर होगा, ऐड ए कॉमा बी के। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली बस तीनों फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर देंगे, फ्लोट ऐड फ्लोट ए कॉमा इंट बी रिटर्न ए प्लस बी, फ्लोट सब फ्लोट ए कॉमा बी रिटर्न ए माइनस बी, फ्लोट मल्टीप्लाई फ्लोट ए कॉमा बी रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इस तरीके से हम लोग एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने बात करी थी एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। अच्छा यूज इसका कहाँ पे है, इस चीज़ का यूज बेसिकली इसका कहाँ पे होता है, मेनली यूज होता है फंक्शन पॉइंटर्स आर जनरली यूज्ड इन कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड डेटाबेस ड्रिवन प्रोग्राम्स। तो जो भी हमारे कंपाइलर्स होते हैं या इंटरप्रेटर्स के हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं उस टाइप के प्रोग्राम्स, या डेटाबेस रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जनरली हम लोग एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, काफ़ी ज़्यादा था पॉइंटर में, आप लोग ध्यान से ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जितने भी हमने आपको अभी तक वीडियोस दिए हैं सारी चीज़ें अच्छे से। एंड कोई भी डाउट हो तो हमसे आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, उसको डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंटर्स का आपका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन पॉइंटर्स कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आए एस्ट्रिक पी, डबल एस्ट्रिक पी, लिखने के कई तरीके हम लोगों ने देखे अभी तक पॉइंटर में, कैसे कैसे लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक कर दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज रखी, उसके अंदर उसके पहले एक पॉइंटर वेरिएबल लिखा, उसको पैरेंथेसिस के अंदर किया या पैरेंथेसिस के अंदर नहीं किया, इस टाइप से कई सारे डिक्लेरेशन हम लोगों ने देखते आए हैं। तो एक जगह समराइज कर लेते हैं इनको। जैसे ये लिखा हुआ आपका इंट एस्ट्रिक पी, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू इंट, ठीक है।
ये लिखा हुआ इंट डबल एस्ट्रिक पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू अ इंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ 4th नंबर पे इंट, ये ब्रैकेट में एस्ट्रिक पी लिखा हुआ है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, पी इज द पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 20 इंटीजर्स, राइट, पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 20 इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आपको सामने ये सारी चीज़ें लिख ली है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी। तो आप लोग इसको एक जगह पे करके कि इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके एरो लगा के इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक जगह पे लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, आइदर मेल कर दीजिए, गूगल क्लास पर रिटर्न कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग पॉइंटर्स की टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ेंगे या क्या बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, कोई डाउट होने पे। ओके, ठीक है।